आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। रमेश बिधूड़ी के बयान पे मैं रमेश बिधूड़ी जी को कहना चाहूंगी, मेरे पिताजी जिंदगी भर शिक्षक रहे। उन्होंने दिल्ली के हजारों गरीब लोअर मिडिल क्लास परिवार से आने वाले बच्चों को पढ़ाया। आज वो 80 साल के हो गए हैं। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? इस देश की राजनीति इतने घटिया स्तर पर गिर सकती है, मैं कभी सोच नहीं सकती थी। रमेश बिधूड़ी जी खुद दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे। वो बताए ना कालका जी के लोगों को कि उन्होंने इस इलाके के लोगों के लिए क्या किया। वो दिखाए ना कि जो उनका 10 साल का काम था वो मेरे 5 साल के विधायक के काम से बहुत बेहतर था। उसके आधार पर वोट मांगे, कहें कि अगर आतिशी ने 1 सड़क बनवाई तो मैंने 10 सड़कें बनवाई। आतिशी ने अगर 100 सीसीटीवी कैमरा लगवाए तो मैंने 1000 सीसीटीवी कैमरा लगवाए। आतिशी ने अगर 1000 लाइटें लगवाई तो मैंने 5000 लाइटें लगवाई। अपने काम पर वोट मांगे। मेरे बुजुर्ग पिताजी को गालियां देके वोट मांग रहे हैं वो। ये बहुत दुख की बात है। राघव जी, आपने 2 बातें कही। एक, आपने तफसील से बताया कि आपने 4-5 ऑप्शन दिए थे चुनाव आयोग को, उन्होंने एक भी नहीं माना। दूसरी तरफ आपने बताया कि हियरिंग हुई, उसमें लोग आए और उन्होंने बोला कि हमने तो कोई आपत्ति नहीं दी। तो ये दोनों बातें थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही है। फिर बताइए, हियरिंग हुई? आपने एक तरफ बोला कि हमने जितने भी ऑप्शन दिए थे चुनाव आयोग ने सब कर दिए कि हम तो ये आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। दूसरी तरफ आपने कहा कि चुनाव आयोग में लोग आए जिन्होंने आवेदन दिए थे और उन्होंने माना कि हमने तो। मैं स्पष्ट कर देता हूँ, कुल मिलाकर 100 से ज्यादा लोगों ने ऑब्जेक्टर्स की भूमिका में या प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी थोड़ी देर पहले, उसमें आतिशी जी से सवाल पूछा गया कि रमेश बिधूड़ी ने आपके बारे में ऐसी टिप्पणी की है। उस पर आप उनका रिएक्शन देख रहे थे। वो बोलते बोलते भावुक हो गई और उन्होंने ये कहा कि भाई बात करनी है, चुनाव लड़ना है, काम पर लड़ो। बीजेपी के लोग बताएं उन्होंने क्या काम किया, मेरे काम गिनवाएं, मैंने कुछ नहीं किया तो वो बताएं। इसने घटिया स्तर तक राजनीति क्यों चली गई है? यार अब इस पर क्या कह सकते हैं? अब देखिए कि इसको भी आगे जाकर के चुनाव में एक इशू बनते हुए हम लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे? सर, उनका भावुक होना अपना जो भी है उसको ठीक है जिस तरह से कर रहे हैं। और हम लोगों ने तो सामने चर्चा कर ली कि कोई भी हम यहाँ पर जो हम लोग हैं वो तो इसका समर्थन नहीं कर रहे कि इस तरह की राजनीति करनी चाहिए। सरकार में या पार्टी में जो बैठे हुए लोग हैं वो उनके खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं, नहीं लेते। और ये भी सच है जिसकी चर्चा हुई कि भाई सब राजनेता ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वो जनरलाइज करके हम एक जगह कहीं रोक भी सकते हैं कि किसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो जाए तो शायद आगे लोग उस पर ना बढ़े। लेकिन ये भी हो सकता है कि जैसे आज भावुक हुई हैं आतिशी जी, कहीं इसको भी वो यूज़ करें तो भी एक इलेक्टोरल इशू वो बना सकती हैं इसी को लेकर भी। फिर आपको सरकार के काम की जरूरत नहीं पड़ेगी, काम के जवाब की। बिल्कुल ठीक। कमाल की बात यह है कि रमेश बिधूड़ी ने भी यही कहा था कि आप बताते हैं कि हमने इतने काम करा दिए, हमने इतनी सड़कें, तो दोनों को एक साथ बैठा के काम बता। दुर्भाग्य है देश का, ये मैंने कहा कि वो टिप्पणी अश्लील और अभद्र है। आज आतिशी ये कह रही कि हमारे पिता को कहा गया
लेकिन दुर्भाग्य है देश का कि जिस पार्टी में है वो भी अपने बच्चों की कसम खाकर राजनीति में आया। दुर्भाग्य है कि घर छोड़ना पड़ा तो अपने माता पिता का वीडियो जारी किया। दुर्भाग्य है, माता पिता और बच्चों को राजनीति में नहीं लाना चाहिए।